हरियाणा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सभी जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई की थी। इसी के समर्थन में अब देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यमुनानगर में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के नेतृत्व में यमुनानगर व जगाधरी विधानसभा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा को लेकर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पूरे क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ तिरंगा लहराया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया था। इसी के समर्थन में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा की संयोजिका राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि हमारी सेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और ये संदेश दिया है कि भारत अब आतंकवाद को घर में घुसकर मारेगा। हमें अपनी सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है और वे आगे भी आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय सेना पर आज हम सबको नाज है, तो वहीं आज पूरी दुनिया को भारत की ताकत का पता चल चुका है और अब पाकिस्तान को भी ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान अगर भारत के साथ पंगा लेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में ये उत्साह है कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार पाकिस्तान सेना के छक्के छुड़ाए हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हम आम नागरिकों के लिए देश की सेवा की और भारत को इतनी अच्छी जीत दिलाई। सारा देश ही नहीं, पूरे विश्व जो है आज भारतीय सेना ही नहीं, यहाँ के हमारे जो मिसाइल्स हैं, हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारे जो वायुसेना के ऑफिसर्स हैं, उन सब के लिए आज पूरा विश्व एक टक से देख रहा है और एक उनके अंदर डर भी पैदा हुआ है कि भारत के साथ अब कोई पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान तो कम से कम नहीं लेगा, क्योंकि अगली बार अगर ऐसी गलती की तो पाकिस्तान नक्शे से उड़ जाएगा विश्व के। ये हम सबको नज़र आ रहा है और पाकिस्तान को भी नज़र आ रहा था। इसीलिए उन्होंने बाकी देशों से हेल्प मांगी और कहा कि सीज़ फायर किया जाए, जबकि सीज़ फायर नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है ऐसे देश के साथ सीज़ फायर नहीं हो सकती। ये केवल रोका गया है तब तक जब तक वो अगली गलती करते हैं। अगली गलती करेंगे तो हम उनको साफ कर देंगे। रोकनी चाहिए थी, मोदी जी ने ट्रम्प के दबाव में फैसला किया और ये रोकी नहीं गई, ये केवल उस टाइम तक रोकी गई है जब तक वो अगली गलती करेंगे। ये सीज फायर होता है हमेशा के लिए ख़त्म, ऐसा नहीं है। हमारा मोदी जी ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर अब एक कॉमन चीज़ है, ये हमेशा के लिए रहेगा और जैसे ही उनकी अगली गलती हुई ये दोबारा से शुरू हो जाएगा। इसमें जो विपक्ष तिरंगा यात्रा को लेकर पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर व यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि सेना ने आतंकवाद और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी के समर्थन में आज यमुनानगर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमें अपनी सेना पर गर्व है और विश्वास है कि आने वाले समय में पीओके भी हमारा होगा और हमारी सेना इस तरह आतंकवाद को करारा जवाब देती रहेगी। इस दौरान देशभक्ति के साथ साथ भारी संख्या में लोग साफ तौर पर तिरंगा यात्रा में नजर आए। पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने किया है, उस पे जिस प्रकार की सफलता हमारी सेना ने प्राप्त की और देश में तो खुशी की लहर रही, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया हमारी सेना के शौर्य से आश्चर्यचकित है। और जब दुनिया आश्चर्यचकित है तो स्वाभाविक ही है कि देश का हर नागरिक बेहद उत्साहित है और उनके सम्मान में हमने ये जो आज का कार्यक्रम रखा है, जो हम यात्रा निकाल रहे हैं। और इस यात्रा का नेतृत्व जो हमारी सांसद हैं श्रीमती रेखा शर्मा, वो हमारी पूरी लोकसभा में इसका नेतृत्व कर रही हैं। और उनके साथ साथ बंतो कटारिया जी, हमारी मेयर, हमारी जिलाध्यक्ष प्रीति जौहर जी, हमारे और जो महिलाएं हमारे जिलाध्यक्ष जी, सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं।
और हम इस बात से बहुत ही खुश हैं और उत्साहित हैं कि हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया वो अभूतपूर्व है। हम उनको सलाम करते हैं, उनको सलूट करते हैं। वीर जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए सारे देश के लोगों में देशभक्ति की भावना जो है उसको लाइमलाइट करने के लिए सारे लोग एक मन होकर और एक मत होकर अपने देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने हर विधानसभा क्षेत्र में दिया है।